क्या कर रहा है यार? कैसे जाहिल आदमी है यार। इनकी नाकों में लगामें डाल के इनको 365 दिन तक पैदल चलने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, फिर कहीं जाके इनको साइकिल चलाने का लाइसेंस देना चाहिए। साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तू चुप कर यार, तेरी वजह से जिल्लत हमें जिंदगी गुजारना पड़ रही है। अच्छा चल बैठ चलें। मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, तू खुद चलाया। जाऊं? क्या फौरन चलाया। चला जाता हूँ। चल। मतलब जाहिल। वेरी गुड, यही तो मैं चाहती थी। क्या आप चाहती थी कि मैं फेल हो जाऊं? अरे पागल, ये कोई सालाना इम्तिहान थोड़ी था, और टेस्ट में फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फायदा ही होता है। कैसा फायदा? जूते पड़ रहे हैं सुबह शाम बगैर गिनती के। अब पैसे मिलेंगे बगैर गिनती के। यानी आप फिर फीस बढ़ाने की बात करेंगी मेरी अम्मी से? तो और क्या, नालायक लड़कों को पढ़ाना कोई आसान काम थोड़ी है। अगर उन्होंने 500 रुपये बढ़ाए ना तो 50 तुम्हारे, और अगर उन्होंने 1000 बढ़ाए तो पूरे 100 तुम्हारे। भूल जाइए, ये तीर अब के नहीं चलने वाला। उल्टा वो आपसे पिछले 6 महीनों के पैसे वापस लेने आ रही हैं। पागल हो गई है क्या? ट्यूशन फी नॉन रिफंडेबल होती है। इस बार आप उनसे एक पैसा नहीं निकाल सकेंगी। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर की बीवी हूँ, पैसा निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो एक पैसा ना छोड़ूं अगर जिद पे आ जाऊं तो। रहने दें, पैसे निकलवाना ना आपको आता है ना आपके मियाँ को। साकिब भाई तो उल्टा पैसे बांटने के बारे में मशहूर हैं। अच्छा बस बस पढ़ो तुम। हैरी, हैरी, मेरी बात सुन यार, वो वाकई गरीब आदमी है। सिर्फ हम अमीर है, बाकी सारी दुनिया गरीब है। क्या जरूरत थी उसे 1000 रुपये देने की यार। यार उसका सारा बिजनेस ठप पड़ा है, टैक्स कहाँ से देता? सुन, रो रहा था, कह रहा था कि मेरे पास बच्चों की फीस तक के लिए पैसे नहीं है। अब जाके देख कह मार के हंस रहा होगा कि एक इनकम टैक्स वाले से पैसे निकलवा लिए। तू तो यार इनकम टैक्स वालों को बदनाम करके दम लेगा। और अगर मेरी ड्यूटी तेरे साथ रही ना तो 3 बातें जरूर होंगी। एक तो मेरी शादी अधूरी रह जाएगी, मेरी गाड़ी का खाब अधूरा रह जाएगा, और मैं भूखा मर जाऊंगा। परेशान ना हो, एक ना एक दिन मैं जरूर अमीर हूँगा। 2 करोड़ का इनाम निकलेगा मेरा। मैं थक चुका हूँ तेरे प्राइस बॉन्ड के किस्से सुन सुन के भाई। चल। अच्छा सुन, तुझे भूख लगी है? नहीं नहीं, मैंने तो मन्नत मानी है, जिस दिन तेरा प्राइस बॉन्ड खुलेगा उसी दिन खाना खाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं वैसे भी तुझे खाना खिला सकता हूँ। मुझे नहीं खाने कालू खान के मुर्ग छोले। अच्छा सुन, किसी अच्छी जगह पे चल के सैलेड खाते हैं। है। क्या भाभी से पैसे मार के लाया? बिजली के बिल के पैसे थे मेरे पास, 1000 रुपये इसे दे दिए, बाकी 300 हैं। ये 300 रुपये अगर खर्च कर लेंगे तो भाभी के 300 जूते कौन खाएगा? 150 मैं और 150 तो। मैं सीरियसली नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। पूरे 450 रुपये काट लिए तनख्वाह से। घर क्या भेजूंगी, खुद क्या खाऊंगी? पिछले महीने भी किराया पूरा नहीं दिया था, इस महीने तो घर खाली करना पड़ेगा। मेयर, इधर आइए फौरन। तोड़ दिया गिलास। ध्यान कहाँ रहता है आपका? सॉरी सर। यार इसे तो लड़कियों से बात तक करने की तमीज नहीं है। ये क्या? सर वो 450 रुपये कटवाने के बाद भी आपको अकल नहीं आई है? सर वो बूढ़ा आदमी था, उसके पास पैसे नहीं थे। खाना खाने के बाद पता चला कि उसके पास पैसे नहीं। सारे शहर के कंगले आप ही के पास क्यों आते हैं खाना खाने के लिए? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, बल्कि सारे शहर को पता है। ये कदवाई के रेस्टोरेंट में खाना मुफ्त मिलता है आपकी वजह से। सर सभी तो पैसे दे जाते हैं और जो नहीं देता उसकी मैं भर देती हूँ। सुने, मैंने ये रेस्टोरेंट नेकियां कमाने के लिए नहीं खोला हुआ, पैसे कमाने के लिए खोला है। अब अगर आपने किसी को मुफ्त में खाना खिलाया या इस किस्म का कोई नोट मुझे भेजा तो समझिएगा आपकी नौकरी खत्म। और सुने, कौन से ग्लास तोड़ा है आपने, लोकल या इंपोर्टेड? इम्पोर्टेड। इंपोर्टेड यानी 100 रुपए मजीद। काश ये रेस्टोरेंट हमारे जोन में आता, फिर मैं इसको बताता कि टैक्स वाले होते क्या हैं। ऐसा लोगों को पता है। भाई मेरे पास कितने पैसे कम है? वो 60 रुपये, 40 रुपये खाने के और 20 रुपये टिप के।
टिप की कोई बात नहीं है, आप 40 रुपए शाम तक ला दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये रिस्क बड़ी मुश्किल से लिया होगा, क्योंकि आपके बॉस का मूड तो पहले ही बहुत ख़राब है। वो इधर ही देख रहे हैं, आप लोग चले जाइए। जी मैं शाम को आऊँगा और 60 रुपये दे जाऊँगा। 40 रुपए ही ला दीजिएगा, वही बहुत है। नहीं, मैं आपके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता, आपको टिप मिलनी चाहिए। क्या मतलब है आपका? नहीं, इनका कुछ और मतलब हो ही नहीं सकता। एक तो ये शादीशुदा है और दूसरे बदकिस्मती से इंतहा से ज़्यादा शरीफ। जी, लग रहा है। आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको टिप नहीं दे सकता। देखिए, मैं आपके इखलाक को देखते हुए आपको टिप देना चाहता हूँ। ये जो आप मुझ पर बार बार टिप का रोप डाल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे टिप की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ आपको टिप की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये टिप मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जो नेक काम कर रही हैं ना, वो करती हैं। अच्छा, लाइए 40 रुपए अभी दीजिए। अभी मैं आपको शाम तक पहुँचा दूंगा, 60 रुपये। 40 रुपए ना हुए, 40 लाख रुपए हो गए। एक्सक्यूज मी, 40 रुपये हो या 40 लाख, मेरे लिए बराबर है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, बात का बहुत पक्का हूँ। ये जो आप मुझ पर बार बार बात की पक्की होने का रोप डाल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि बात 40 रुपए की है, 40 लाख की नहीं। 60 रुपये, ठीक। बात है सिर्फ जबान की। अगर आप ये समझती हैं कि मैं इस टिप की खातिर आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आज शाम तक मेरे पास 40 लाख रुपए आ गए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा टिप के तौर पर। आप मुझे बहुत जलील कर चुके हैं, अब फौरन यहाँ से चले जाइए। मैं आऊँगा ज़रूर। छोड़िए, अरे चलिए। परवीन, परवीन, साकिब, हम करोड़पति बन गए। परवीन, परवीन, ये हालत कब से है तुम्हारी? साकिब ने मजाक नहीं करी, हमारा प्राइस बॉन्ड निकला पूरा 1 करोड़ का। देखो, देखो, तुम्हें तो नंबर याद भी नहीं होगा। मैं प्राइस बॉन्ड लेके आती हूँ। परवीन, वही नंबर है। परवीन, परवीन, जल्दी आओ। साकिब, प्राइस बॉन्ड, प्राइस दिखाओ, बॉन्ड, दिखाओ, दिखाओ, नहीं, दिखाओ। नहीं, एक मिनट मुझे दिखाओ ना। फाड़ दोगी तुम। नहीं, नहीं, इधर दिखाओ। मैं जानता था, मैं जानता था। ये देखो, ये यस, कल ही डिफेंस में लूंगी। बंगला 50 लाख का, 10 लाख की फर्नीचर, 10 लाख की गाड़ी, 10 लाख की ज्वेलरी, 2 लाख के कपड़े, 1 लाख नाक को पतला और जिस्म को दुबला करने के लिए काफी होगा ना। और फिर 1 लाख की दावत करके सारे रिश्तेदारों को जलाऊंगी। साकिब, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पता था तुमसे इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। पानी लाओ। ये लो। साकिब, वो रफीक अंकल के सामने वाला बंगला कितने का होगा? कौन सा बंगला? वही रफीक अंकल के सामने वाला लाल ईंटों वाला बंगला। कौन रफीक अंकल? साकिब, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। परवीन, सुनो। मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। ठीक है, ठीक है, ले लेना अपने लिए एक नई बाइक। परवीन, बोलो भी। परवीन, ये सारे पैसे हमारे नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक पैसे टैक्स में कटने नहीं दूंगी। जिंदगी में कोई फायदा नहीं पहुंचाया, कम से कम ये तो फायदा हो तुम्हारी नौकरी का। परवीन, परवीन, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैंने किसी को टिप देने का वादा किया है। ओफो, दे आना टिप। 50 रुपए के बजाय 500 रुपए दे देना। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी तस्वीरें अखबार में छपें, तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पे नशर हो? अब अखबार वाले खुद ही हमारे पास आएंगे। 1 करोड़ रुपए का जो इनाम निकला है, कोई मामूली बात थोड़ी है। अरे अब तो ये बड़ी मामूली बात समझी जाती है। लोगों के 10-10 करोड़ के इनामात निकल आते हैं और उनको कोई पहचानता तक नहीं। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो 1 महीने तक अखबारात वाले तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। अरे टीवी चैनल्स वाले आके तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे। हो सकता है कि बाहर के कोई टीवी चैनल वाला वो भी आ जाए तुम्हारा इंटरव्यू करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि कोई एड एजेंसी वाले को तुम्हारी तस्वीर पसंद आ जाए और रातों रात तुम स्टार बन जाओ। काश ऐसा हो सकता है क्या? मुझे क्या करना होगा? देखो, तुम ये समझो कि तुम्हारा 60 लाख का इनाम निकला है और साथ ही तुम्हें आलमी शोहरत मिली है। क्या? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। दूसरी सूरत में तुम ये सारा रुपया खर्च भी कर डालो तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे कराची में तो लाखों करोड़पति घूमते फिरते हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं है। ना जाने कोई, मुझे परवाह नहीं है।
ये तो और भी खतरनाक बात है। अरे आजकल डाकू ऐसे लोगों की ताक में तो लगे रहते हैं जिनको कोई जानता नहीं है। देखो, अगर तुम मशहूर हो गई, मकबूल हो गई, तो तुम्हारे सारे पैसे महफूज हो जाएंगे और उसके बाद 60 लाख को 2 करोड़ करना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। साकिब, तुम कोई चालाकी तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पागल हो गई हो। तुमने सिर्फ करना यह है कि कल तुम अखबार वालों को फोन करोगी और उनको घर बुलाओगी। उसके बाद उनके सामने तुम ये ऐलान करोगी कि तुम एक नेकदिल औरत हो और एक लड़की को टिप के तौर पे 40 लाख रुपए देना चाहती हो। 40 लाख टिप में? लोग भी बिल्कुल इस तरह से चीखेंगे जब वो अखबारात में ये पढ़ेंगे और अखबार वालों में एक मुकाबला शुरू हो जाएगा। हर अखबार वाला तुम्हारे आगे पीछे भाग रहा होगा तुम्हारा इंटरव्यू करने के लिए, तुम्हारी तस्वीरें खींचने के लिए। लेकिन तब तक तुम अपनी तस्वीरें ना खींचने देना और ना ही इंटरव्यू देना जब तक सारे लोग जमा ना हो जाएं। और देखना, रात ही रात में तुम शोहरत की उन बुलंदियों पे पहुंच जाओगी जिसका ख्वाब देखते देखते हॉलीवुड की अदाकाराएं मर जाती हैं। वाकई ऐसा हो सकता है? तुम समझो कि ऐसा हो गया। तुम पाकिस्तान की सबसे मकबूल औरत बन गई हो परवीन, मुबारक हो। क्या हो गया? ऊपर क्यों नहीं आ रहा? हैरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। मुझे पता है, तूने भाभी को बिजली के बिल वाले पैसे खर्च कर दिए, इसलिए भाभी ने तुझे घर से निकाल दिया। तो भाई आगे ऊपर सो जा, सुबह तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा, चला जाइयो। बात सुन, तू बकबक कर चुका। अच्छा एक बात है, हाँ। आज तू बड़ा खुश नजर आ रहा है, वरना आमतौर पे भाभी से बर्थडे के बाद कम से कम 3 दिन तेरा मूड ऑफ रहता है। तू मेरी बात सुनेगा? अच्छा बोल। हैरी, मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आया है यार। बकवास। कितने का? अच्छा बता कितने का? 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़? हाँ, तू मजाक कर रहा है ना? तू मजाक कर रहा है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और सुन, अपने वादे के मुताबिक मैं उस लड़की को 40 लाख रुपए देने जा रहा हूँ। पहले ही बहुत देर हो गई है। बाय। ओ भाई बात सुन। देख एक बात सुन, ये अच्छी और बुरी खबर एक साथ नहीं सुना, वरना मुझे डर है मैं कहीं हजियान न पकने लगूं। तू जो मर्जी बक, मैं जा रहा हूँ। यार एक बात सुन, क्या वाकई तेरे नाम निकला है? हाँ और तू उसमें से 40 लाख उस लड़की को देने जा रहा है? हाँ, लेकिन क्यों भाई? क्योंकि मैंने उस लड़की से वादा किया था, इसलिए। ओ भाई ऐसे वादे की कोई अहमियत नहीं होती कि मजाक में किया जाए। मैं कोई वादा मजाक में नहीं करता, ये तू जानता है। अच्छा ऐसा कर, तू उसको 60 रुपए दे दे। नहीं ऐसा कर, तो 600 दे दे। भाई तू उसे 6000 दे रहे, लेकिन ये 40 लाख की क्या तो क्या यार, लोग तुझे पागल कहेंगे। लोग क्या मुझे पहले पागल नहीं कहते? ना मैं रिश्वत लेता हूँ, ना मैं पैसे के पीछे भागता हूँ। भाई ये रिश्वत का पैसा नहीं है, ये तेरी पहली तनख्वाह से खरीदा हुआ प्राइस बॉन्ड खुला है। मैं जानता हूँ, ये फैसला मेरे लिए करना भी बहुत मुश्किल था, कोई आसान बात नहीं थी मेरे लिए। लेकिन अब क्या करूँ, मेरी जबान का मामला है। और ये पैसे की खातिर मैं सारी जिंदगी गिल्ट में नहीं गुजार सकता मेरे भाई। कैसा गिल्ट भाई? कहाँ का गिल्ट? ये कोई चुराए हुए पैसे हैं क्या यार? यही तो, चोरी का पैसा किसी को देना बहुत आसान है, अपने पैसे किसी को कर्जे के तौर पे देना बहुत मुश्किल है यार। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर साफ साफ बोल के वो लड़की तुझे अच्छी लगने लगी है। हाँ, वो लड़की अच्छी है। मुझे मेरी पता- बात सुन यार, अपनी बिसात के मुताबिक वो जो कुछ कर रही है वो मैं नहीं कर सकता। देख, उसको पैसे देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने उससे ये वादा किया था, दैट्स इट। और भाभी, उनको पता है? जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रकम मैं उसे छुपा कर तो नहीं दे सकता। और वो मान भी गई? बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ा, चालाकी करनी पड़ी। हालांकि मैं जानता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन और कोई सूरत भी तो नहीं थी मेरे पास। मैं जाऊं? बाय, कल मिलते हैं। See ya। ओके बाय। वही 40 रुपए का मैं जो साथ इम्तान ने देने थे। नोट लिख के डाल दो, सुबह आते ही दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आप आ गए। लाइए 40 रुपए दीजिए, आज से कैन क्लोज करना है। मैंने आपसे वादा किया था कि आज शाम तक। अब तो सुबह होने वाली है, जल्दी कीजिए, शेरी को अकाउंट क्लोज करना है, हमारी शिफ्ट चेंज हो रही है। आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं, मैं टिप के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी क्योंकि ये मेरी जबान का मामला है। हमें आपकी ज़बान से कुछ लेना देना नहीं है। 40 रुपए दीजिए। और हद कर रही हैं आप। मैं अपने वादे के मुताबिक
आपको 40 लाख रुपए देने आया हूं और आप मेरी बात तक नहीं सुन रहे। 40 लाख? ये नहीं, आपको 40 लाख मिल गए? जी। क्या मजाक है? आप मेरी ज़बान को मजाक समझ सकती हैं, लेकिन मैं अपनी ज़बान को अपनी जान से ज़्यादा अहम समझता हूँ। कल आपको आपके 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। आप मजाक तो नहीं करें? बिल्कुल नहीं। कल परवीन, मेरी बीवी, अखबार वालों के सामने आपको रकम देना चाहती है। अखबार वालों के सामने क्यों? असल बात क्या है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सिवाय अपना वादा पूरा करने के मेरा और कोई मकसद नहीं है भाई। कल मेरी बीवी आपको फ़ोन करके बता देगी कि कब और कहाँ पहुँचना है। आई एम सॉरी, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। पागल, क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आप समझे, आपने अपना वादा पूरा कर दिया। बात सिर्फ वादा पूरा करने की नहीं, मैं वाकई चाहता हूँ कि आप लोग अपना रेस्टोरेंट बनाएं। ये काम आप खुद भी तो कर सकते हैं। आपके पैसे पे मेरा कोई हक नहीं। मैं ना तजुर्बाकार हूँ, कारोबारी बंदा नहीं। आप लोग तजुर्बाकार हैं, आपकी नीयत साफ़ है, आप लोग इस बिज़नेस को ज़्यादा कामयाब कर सकते हैं। कल मेरी बीवी आपको फ़ोन करके बता देगी कि कब और कहाँ पहुँचे। आप सुनिए, जाते जाते अपना नाम तो बता दो। साकिब हसन। महर महमूद शरीफ। और वो 40 रुपये। अगर वो वाकई कल 40 लाख लेकर आ गया तो? वो नहीं आएगा। और अगर आ गया तो मैं उसे मना कर दूंगी। क्यों मना कर दोगी? क्योंकि कोई भी शख्स किसी को बगैर किसी वजह या गर्ज के इतने सारे पैसे नहीं दे सकता। उससे क्या गर्ज हो सकती है? शरीफ से बंदा है जो सिर्फ जबान देके फंस गया। कैसी बातें कर रहे हो शहरी? जबान क्या हैसियत रखती है? लोग तो पैसे की खातिर ईमान तक बदल लेते हैं। मगर वो तो नहीं बदला ना। यही तो शक वाली बात है। या तो वो पागल है या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। भाई मुझे तो ना वो पागल लगता है ना पागल बनाने वाला। मुझे तो वो कोई फरिश्ता लगता है जो ख़ास तौर पर अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए ऊपर से भेजा। तुम्हें तब पता चलेगा जब वो लंबा हाथ दिखाकर हमें फंसाकर चला जाएगा। तुम सिर्फ बुरा क्यों सोचती हो? क्योंकि मैं अखबार पढ़ती हूँ। अखबार में कभी अचानक अमीर हो जाने वालों के बारे में पढ़ा है? या तो उनकी लॉटरीज निकल आती हैं या उनके कोई दूर के अंकल उन्हें विरासत में अपनी जायदाद दे देते हैं। उन्हें कोई हमारी तरह राह चलता इतनी सारी टिप नहीं दे जाता। अच्छा सोचोगी ना तो अच्छा होगा। कल अगर वो 40 लाख लेकर आए ना तो चुपके से रख लेना। क्या पता अल्लाह मियाँ ने हमें इसी दिन के लिए वेटर्स बनाया हो, वरना हम भी किसी कारखाने में दवाइयाँ पैक कर रहे होते या ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग कर रहे होते। अगर पैसे देने के बाद उसने कोई फरमाइश कर दी तो? वो पैसे छुप के थोड़ी दे रहे हैं, अखबार वालों के सामने अपनी बीवी के हाथों देगा। और अगर फिर भी उसने ऐसे वैसी फरमाइश कर दी तो अखबार वालों के सामने वापस कर देना। शहरी, और अगर ये भी नहीं गवा रहा ना तो कर्जा समझ के रख लेना। वापस आए ना तो आए ना पैसे तो वापस कर देना फिर। वैसे तुम ठीक कह रहे हो। क्या पता ये वो मौका हो जो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलता हो। एग्जैक्टली। भाई क्या हुआ है? बड़ी नींद आ रही है यार। भाई घर जाके चैन की नींद सो जा। कहाँ सो जाऊँ, सारा घर उल्टा पड़ा है, शिफ्टिंग जो चल रही है। तो इसका मतलब भाभी ने सारे पैसे ठिकाने लगा दिए। बड़ा मजा आ रहा है यार उसे देख के। ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे को ईदी मिली और वो भागा भागा दुकानों की तरफ नहीं जाता। क्या क्या ले लिया? वो तमाम चीजें ले ली जो स्टेटस सिंबल्स में शुमार होती। सब। यार एक बात बता, तू खुश है? शुरू में मुझे ख्याल आ रहा था जैसे मैंने परवीन के साथ ज्यादती की है, महर को 40 लाख रुपए देकर, लेकिन अब लगता है कि नहीं, महर ने कम से कम पैसों को जाया तो नहीं किया। यार तूने अपने लिए भी कुछ लिया कि नहीं? बहुत कुछ लिया पागल, बहुत कुछ, बल्कि तेरे लिए भी लिया ना। हाँ एक मिनट, कहाँ रखा था यार?
ओए, उस साहब तूने मेरे लिए गाड़ी ली है? हाँ ज्यादा खुश ना हो, पुरानी ही है, लेकिन बात सुन, है अच्छी। यार एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि तू किसी और ही दुनिया की मखलूक है यार। नहीं मिसेस जहांगीर, अगर मेंबरशिप हो तो सिर्फ जिमखाना की। कल लतीफ़ साहब तो आपके घर डिनर पे आ रहे होंगे ना, उनसे मैं खुद ही बात कर लूँगी। अगर थोड़ी बहुत फ्लर्ट से मेंबरशिप मिल जाए तो भी सौदा बुरा नहीं है। वैसे भी उनकी उम्र इतनी है कि बेचारे सिवाय जवानी के किस्से सुनाने के और कुछ कह ही क्या सकते हैं। ओके, फिर कल मुलाकात होती है, बाय। सुनो, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारी सिग्नेचर्स की ज़रूरत है। कौन से डॉक्यूमेंट्स पे? तुम तो ना अकाउंट संभाल सकते हो ना प्रॉपर्टी, इसलिए हर चीज़ मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया है। यानी सब कुछ तुमने अपने नाम करवा लिया? हाँ, मगर तुम्हारे अकाउंट में एहतियातन मैंने 50,000 रुपये जमा करवा लिए, ताकि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझसे मांगने ना पड़े। चलो अच्छा किया, मुझे भी इन सब बातों से बड़ी वहशत होती है। मुझे पता था। अच्छा सुनो, कल तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। वहाँ मिसेस जहांगीर हमें ऐसे लोगों से मिलवाएंगी जिनकी मदद से हम कोई बिजनेस शुरू कर सकें। परवीन, मैं ये बिजनेस वगैरह नहीं कर सकता। ना करना तुम बिजनेस, वो भी मैं कर लूँगी, लेकिन तुम्हें जॉब करने नहीं दूंगी। अजीब सा लगता है लोगों को बता के कि मेरा हस्बैंड एक इनकम टैक्स अफसर है। ओफो, सीधे होके चलो साकिब, सूट पहन के तुमसे चला ही नहीं जा रहा। गॉड ब्लेस यू, सारे जर्म्स मेरे मुंह पे छोड़ दिए। सुनो, मुझे और चीखें आ रही हैं, तुम अंदर जाओ। तुम मेरे साथ अंदर चलते तो अच्छा होता, सबसे एक साथ ही तारुफ हो जाता। पता, मेरा जूता भी काट रहा है, तुम जाओ ना, मैं आता हूँ। साकिब, कब तक इस क्राउड को अवॉइड करोगे? अब हमें इनके साथ सारी उम्र रहना है। मैं हाय। हाय, और यू? फाइन। अंदर जाने की मुझ में भी हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं शहरी के अलावा किसी और को नहीं जानती। आप बाहर क्या कर रहे हैं? दूर से इन लोगों की खुशियों भरी आवाजें कानों को अच्छी लगती हैं। आपको ये आवाज़ें खुश लग रही हैं? खुशी को महसूस करने की बात है। मैं इस वक्त खुश हूँ, इसलिए खुश लग रही हैं। शायद मैं नर्वस हूँ, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तभी मैं बाहर आ गई। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने हम दोनों बोर होने से बच गए। आप अभी तक हमारे रेस्टोरेंट क्यों नहीं आए? परवीन रोजाना कोई ना कोई प्लान बना के रखती है, क्या करूं? तो किसी दिन परवीन के साथ हमारे आने का प्लान बना लीजिए। हाँ, ये सोचा जा सकता है। हालांकि मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, दिल ये चाह रहा है कि तुमसे वो तमाम बातें करूं जो सिर्फ अपनों से की जाती हैं। तुम्हें तुम्हारे बारे में बताऊं कि तुम कैसी हो, क्या हो। मैं क्या हूँ लतीफ़ साहब? तुम एक बहुत सीधी सादी भोली सी मासूम औरत हो जिसे सब लोग बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं, जिसे अपने भी नहीं छोड़ते, बल्कि यूँ समझो कि अपने तुम्हें ज़्यादा लूट रहे हैं। लतीफ़ साहब, मेरा अपना है ही कौन सिवाय साकिब के। और देखिए वो भी अंदर तक नहीं आए। जाहिर है, कैसे आएंगे? वो बाहर जो मसरूफ़ हैं। क्या मतलब है लतीफ़ साहब? उनको दरअसल एलर्जी हो गई, बहुत छींकें आ रही थी, इसलिए अंदर नहीं आए। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम बहुत भोली भाली और मासूम हो। बाहर वो उस औरत के साथ बैठे हैं जिसे टिप देने के बहाने उन्होंने 40 लाख रुपए दिलवा दिए हैं। दुनिया में बड़े से बड़ा रईस पड़ा है, लेकिन आज तक कभी किसी ने किसी वेटर को 40 लाख रुपए टिप दी है?
ये ऐसी रकम है जो कोई किसी को बगैर किसी रिश्ते, बगैर किसी गरज के दे सकता है। तुम्हारे पास अगर वो 40 लाख रुपए होते, तुम क्या करती? दुगना कर लेती ना उसे। लेकिन दुख मुझे पैसों का नहीं होता है, तुम्हारी भोली फितरत का होता है कि किस तरह तुम्हें लूटा जा रहा है और तुम शक तक नहीं करती। क्या हो गया परवीन? तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? मुझे अपने 40 लाख रुपए वापस चाहिए। कौन से 40 लाख रुपए? वो जो तुमने कमाल की चालाकी से अपनी सगी को दिलवा दिए। मैं तुम पे भरोसा करती रही और तुम ऐश करते रहे। तुम तो जानती हो कि मैं उस लड़की को सही तरह से जानता भी नहीं हूँ। सारी रात उसके साथ खड़े हंसते रहे। मिसेस जहांगीर तो उसको जानती तक नहीं, वो वहां आई कैसे? वो शहरी है ना, मिसेस जहांगीर उसकी फूफो है। मिसेस जहांगीर शहरी की फुप्पो है, मेहर की तो नहीं। शहरी को डिनर पे बुलाया था, मेहर को तो नहीं। साफ क्यों नहीं कहते? वो तुम्हारी जिद की वजह से वहां आई थी। तुम उससे शादी कर चुके हो या करने वाले हो? पागलों वाली बातें मत करो। ना कोई ऐसी बात मेरे जहन में, ना कोई इरादा है। तुम मुझे जहर दे के मारोगे या तलाक दोगे? लगता है कि लतीफ साहब ने तुमसे कुछ कहा है। देखो, मैं उस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत मौका परस्त और चालाक आदमी है वो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाते हुए। और तुम्हें शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़की पे इल्जाम लगाते हुए? उस शरीफ लड़की की शराफत साफ जाहिर है। एक मेरे अलावा पूरी दुनिया को पता है कि उसको 40 लाख रुपए किस वजह से दिए गए। उससे तो मैं पैसे ले ही लूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगी। साकिब साहब, बाहर क्यों खड़े? यूं ही मैं अंदर आइए ना। नहीं शरी, प्लीज़ तुम मेहर को बाहर भेज दो, मुझे उससे एक ज़रूरी बात करनी है। आप अंदर आके बात कर लें। तुम प्लीज़ मेहर को बाहर ही भेज दो, प्लीज़। हाँ, साकिब साहब, क्या बात है, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? मेहर, मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है जो मैं इस जगह पे नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी बात है जो आप अंदर आके नहीं कर सकते? क्या इस जगह के बारे में कोई बात है? कोई बुरी बात है? क्या हम कहीं और चल के बात कर सकते हैं प्लीज़? चलिए, मगर ऐसी सूरत तो ना बनाइए जैसे मुझे मौत की सज़ा सुनाने जा रहे हो। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बताऊँ। डरिए मत, मुझ में बहुत हिम्मत है। मेहर, साकिब साहब, चलो चलो। मगर मैं अब कुछ नहीं कह सकता, ना ही कुछ अब मेरे बस में। आइए प्लीज़। मुझे तलाक चाहिए। पागल हो गई हो परवीन? पागल हुई नहीं हूं, मगर हो जाऊंगी। तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। तुम थक गई हो, सो जाओ। जब तक तुम इस घर में मौजूद हो मैं नहीं सो सकती। तुम्हें फौरन यहाँ से जाना होगा। परवीन, ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। ये घर सिर्फ मेरा है, कानूनी तौर पर भी। मैं कल सुबह ही वकील को भी फ़ोन कर लूँगी
और अखबार वालों को भी। परवीन देखो मेरी मत नाम लो मेरा, कपड़े उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने मुझ पर गलत इल्ज़ामात लगाए, सिर्फ इसलिए कि आज मुझे हकीकत मालूम हो गई, अपनी भी, तुम्हारी भी और पैसे की भी। सुनो, तलाक के कागजात भेज देना, मैं साइन कर दूंगा। तो नाज़रीन, हम इस लाइव शो में मौजूद हैं उस खुशकिस्मत तरीन खातून के रेस्टोरेंट में जिनका किस्मत का सितारा अचानक से चमका और 40 लाख रुपए की सूरत में उनकी ख्वाबों की ताबीर देके हम इनसे पूछते हैं कि ये इनकी अनथक मेहनत थी, इनकी कोई दुआएं थी या इनकी कोई नेकी थी कि आज पाकिस्तान की खुशकिस्मत तरीन खवातीन में इनका शुमार होता है। ये 40 लाख रुपए किसने दे दिया, क्यों दे दिया आपको, वजह क्या थी बताइए। वो इस बात में ना मेरी किसी मेहनत का दखल है और ना किसी नेकी का। सारा क्रेडिट उस शख्स को जाता है जिसने अपना वादा निभाया। ऐसा वादा जो महज चंद अल्फाज थे, लेकिन वो अल्फाज जो हम सुबह शाम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं और भूल भी जाते हैं। लेकिन साकिब साहब ने जो है ना वो अपना वादा निभाया और वो उसे पूरा किया। टिप देने वाला वादा पूरा भी किया। टिप असल में ये थोड़ा सा नर्वस हो रही हैं। होता ये है कि जब टेलीविज़न के सामने आप आते हैं तो आपके पसीने छूट जाते हैं। तो फिर भी टिप से मुझे याद आया, क्या चीज़ उन्होंने खा ली थी कि इतनी बड़ी टिप दे दी उन्होंने आपको। वो टिप आप भी नोट करें, हो सकता है कि आप लोगों की किस्मत के सितारे भी चमकने लगे। टिप 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 मैं आपको बताती हूँ। हो लगता है हमारी किस्मत के सितारे चमकने लग गए। ये परवीन साहिबा है जिनके पीछे मैं कई दिनों से लगा था इंटरव्यू के लिए और ये मुझे नहीं मिल रही थी। मैंने 70 के करीब टेलीफोन कॉल्स की थी इनको, लेकिन ये बहुत मसरूफ़ थी। ये हमारे साथ मौजूद है आज। मैं इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इनका करा दूँ। ये साकिब साहब की बेगम है। इनके 1 करोड़ रुपए निकले थे और उन्होंने टिप के तौर पे 40 लाख रुपए इनको दिए थे। तो आप लोग कॉपी पेंसिल निकाल लें। असली टिप आपको ये बताएंगी कि लखपति किस तरह से बनते हैं। टिप, लखपति बनने की टिप। चालाकी, मक्कारी और अदाएं जिनसे मर्दों को बेवकूफ बना के बड़ी बड़ी रकमें बटोरी जाती हैं। और इस फन में मेहर साहिबा तो बहुत महारत रखती हैं। इसका अंदाजा पूरी दुनिया को हो चुका है। ये कट कर दें आप, कट कर भाई। जी नहीं, मैं चाहती हूँ कि आज पूरा मुल्क देखे और सुने कि किस तरह ऐसी औरतें और मर्द मुझ जैसी सीधी सादी बीवियों को बेवकूफ बनाते हैं। मिसेस परवीन, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या कह रही हैं? मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मैं अपने पैसे अंधे कुएं में तो फेंक सकती हूँ, किसी आवारा औरत को नहीं दे सकती। प्लीज कट कर दें भाई, कट करें यार। क्या मसला क्या है? जी हाँ, 45 लाख। जी आप कल तक जवाब दे दें, पैसे कम नहीं होंगे भाई। इस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर है, चलता हुआ रेस्टोरेंट है। जी हाँ भाई, जिसके बारे में टीवी प्रोग्राम भी आया था। आप जब मर्जी आके देख लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी साकिब साहब आए हैं? इनका कोई मोबाइल नंबर होगा आपके पास? अच्छा, तो फिर हारिस साहब से बात करवा दीजिए जब वो ऑफिस से आ जाए। ओ लाइए, इनका मोबाइल नंबर दीजिए मुझे। ओके, राइट, थैंक यू। हेलो हैरी, मैं शेरी बोल रहा हूँ। साकिब कहाँ है? साकिब साहब, मुझे बहुत अफसोस है साकिब साहब, जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। अगर अब भी कोई गुंजाइश है तो मैं चलकर बात करने को तैयार हूँ। उनके पैसे तो जैसे ही मेरा रेस्टोरेंट बिकेगा मैं वापस कर दूँगी। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था महर। मुझे तो यूँ लगता था जैसे दुनिया मेरी तरह सोचती है। न मैंने किसी का बुरा चाहा, न मेरे साथ बुरा हुआ। बुरा तो अब भी नहीं होगा, क्योंकि ना आपकी नीयत बुरी थी और ना मेरी। चलिए मैं आपको अपने रेस्टोरेंट में खाना खिलाती हूँ।
नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। साकिब साहब, ज़िंदगी इसी तरह अपनी मर्ज़ी और मिजाज से चला करती है। जो लोग इसके मूड को समझ जाते हैं और इससे कोई तवक्को नहीं रखते, उन्हें कुछ बुरा नहीं लगता। परवीन जैसे लोग भी तो इसी ज़िंदगी का हिस्सा। परवीन ने वो किया जो उसकी नज़र में सही है, हम वो करेंगे जो हमारी नज़र में दुरुस्त है। आइए। कहाँ हो भाई? आके हेल्प करो, नहीं पता नहीं कहाँ चले गए। जल्दी करो। महर, बाहर तो फोर सेल का बोर्ड लगा और यहाँ तो ठीक ठाक रश है। ये सब तो दोस्त हैं, शायद रेस्टोरेंट बिकने वाला है इसलिए सब यही सोचकर यहाँ आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। टीवी पर आपको देखा मैंने सोचा आपको मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। इनको देखकर ये भी पता चला कि ये भी इसी मकसद के लिए आए हुए हैं। बेटा, ये रेस्टोरेंट बंद नहीं होना चाहिए। ये खुशियों का छोटा सा जजीरा है जहाँ मुझ जैसे लोग आराम करने आ जाया करते हैं। और ये छोटा सा लिफाफा है, इसमें कुछ रकम है, ये उस औरत को बता दें जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका। आंटी, अबू ने कहा था जब पैसे जमा हो जाएंगे तो आपको वापस कर दूँ। अब बेटा, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को उस कदर पसंद किया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैं तो हैरान हूँ। उस रात महर साहिबा ने इतनी रकम जमा कर ली जो कि उन्होंने परवीन साहिबा को बतौर एडवांस के दे दी, और परवीन साहिबा ने वो रकम खुशी खुशी कबूल कर ली। ना सिर्फ कबूल की बल्कि उन्होंने वो रकम जो थी वो एक फिल्म में इन्वेस्ट कर दी जिसे लतीफ़ साहब बना रहे। लतीफ़ साहब, खैर हमारी दुआ है कि वो फिल्म जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। साकिब साहब अब भी वही नौकरी कर रहे हैं, वही नौकरी कर रहे हैं। वो हमने सुना है कि उन्होंने मजीद प्राइस बॉन्ड्स खरीद ली। इस दफ़ा उनको इरादा किसी को टिप देने का नहीं है, इस दफ़ा उनका इरादा है एक घर बनाने का। हमारी दुआ है कि वो ये घर जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। आखिर में मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब की मदद से वो काम मुकम्मल हो गया जो कि कभी भी रुकना नहीं चाहिए था। एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की मदद।